We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। 20 अगस्त को भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस टेस्ट को स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है, जिसके पास भारत के परमाणु हथियारों का नियंत्रण है। अग्नि 5 की मदद से भारत करीब 5000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकता है। इस कामयाब टेस्ट फायर के बाद भारत के पास अग्नि मिसाइलों के 5 वेरिएंट हो गए हैं, जिनकी मारक क्षमता अलग अलग है। भारत के पास मौजूद अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। वहीं अग्नि सीरीज की दूसरे वेरिएंट अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं अग्नि मिसाइल के चौथे वेरिएंट की बात की जाए तो यह मिसाइल 4000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को भेज सकती है। अग्नि 5 मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। आपको बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल का बंकर बस्टर वेरिएंट भी बनाया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिक अग्नि मिसाइल में कुछ बदलाव करके स्वदेशी बंकर बस्टर बम बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत का यह बंकर बस्टर बम 250 से 300 फीट की गहराई तक हमला कर पाएगा। यह पहला मौका होगा जब भारत अपना पहला बंकर बस्टर बम बनाएगा। अग्नि ज्वाला ने पाकिस्तान के होश उड़ाए। मुनीर शहबाज औकात में आए। रेंज ने डराया, पाकिस्तान में शोर, भागो भागो, अग्निबाण आया। पांच 5000 किलोमीटर तक दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल की हुंकार ने मुनीर को पसीने पसीने कर दिया है। अग्नि 5 का टेस्ट सफल, मुनीर ब्रिगेड में भारी हलचल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की मार का दर्द अभी मुनीर एंड कंपनी भूली भी नहीं थी कि भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर मुनीर को चारों खाने चित्त कर दिया है। अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ऐसे यह मिसाइल पाकिस्तान और चीन के हर कोने को हिट करने के साथ ही तुर्की, पोलैंड और सूडान तक मार कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल एक और खूबी से लैस है। अग्नि 5 एक एडवांस MIRV मिसाइल है। मतलब ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी पर तैयार की गई है। यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मिसाइल में केवल एक वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जाया जा सकता है, जबकि MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकते हैं। वॉरहेड यानी मिसाइल का अगला भाग जिसमें विस्फोटक होता है। इस खासियत के मायने ये हैं कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई टारगेट्स को एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किया जा सकता है और एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक बार में लॉन्च कर बर्बाद भी किया जा सकता है। मतलब एक वॉर और दुश्मन धुआं धुआं। मैक 24 की स्पीड से दुश्मन पर झपटने वाली ये मिसाइल एक ही बार में मल्टीपल टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस वार करने वाली भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अग्नि 5 मिसाइल की डिजाइन में थोड़ा बदलाव कर DRDO बंकर बस्टर बम भी तैयार करने के मिशन में जुटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेजी से बढ़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर जमीन के नीचे मजबूत ठिकाने बनाए हैं। पहाड़ी इलाकों, ऊंचाई वाले रणनीतिक क्षेत्रों में ये मिसाइल बड़ा रोल निभाएगी।
सीमा के पार दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करेगी। भारत के इस अग्निबाण ने मुनीर आर्मी को बड़ी टेंशन दे दी है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस से लेकर पूरे पंजाब सूबे में 26 अगस्त तक के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। दरअसल मुनीर बेहद खौफ में है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद मुनीर को अपनी कुर्सी खतरे में दिखने लगी है। दावा किया जा रहा है कि मुनीर तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है, अपनी वर्दी का इकबाल बुलंद रखने के लिए मुनीर एक बार फिर इस्लामिक बम का टेस्ट फायर की प्लानिंग तक कर रहा है। पाकिस्तान में वर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम के बागी होने की ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का है। यहाँ के स्कर्दू में आवाम ने मुनीर आर्मी की मनमानी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में विद्रोह की आग सुलग रही है। बलूच बागी हर दिन मुनीर के सिपाहियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी फौजियों की पतलून उतरवाकर उन्हें जलील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भी पाकिस्तानी आर्मी के शिकंजे को तोड़ने के लिए बगावत की राह में है। पाकिस्तान में जमहूरियत और आवाम को फौजी बूटों तले रौंदने वाला आसिम मुनीर दो तरफा फंस गया है। यही वजह है कि उसकी जुबान से एटम बम का राग निकल रहा है। इंडस वाटर सिस्टम पर बनाए जा रहे डैम पर मिसाइल हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन मुनीर ये समझ ले कि अब उसकी तरफ से की गई कोई भी हिमाकत पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की वजह बन जाएगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है, अपनी वर्दी का इकबाल बुलंद रखने के लिए मुनीर एक बार फिर इस्लामिक बम का टेस्ट फायर की प्लानिंग तक कर रहा है। पाकिस्तान में वर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम के बागी होने की ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान का है। यहाँ के स्कर्दू में आवाम ने मुनीर आर्मी की मनमानी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में विद्रोह की आग सुलग रही है। बलूच बागी हर दिन मुनीर के सिपाहियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी फौजियों की पतलून उतरवाकर उन्हें जलील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भी पाकिस्तानी आर्मी के शिकंजे को तोड़ने के लिए बगावत की राह में है। पाकिस्तान में जमहूरियत और आवाम को फौजी बूटों तले रौंदने वाला आसिम मुनीर दो तरफा फंस गया है। यही वजह है कि उसकी जुबान से एटम बम का राग निकल रहा है। इंडस वाटर सिस्टम पर बनाए जा रहे डैम पर मिसाइल हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन मुनीर ये समझ ले कि अब उसकी तरफ से की गई कोई भी हिमाकत पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की वजह बन जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।